सम्मानित सभाध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर राज बवेजा जी, हमारे बहुत पुराने मित्र डॉक्टर प्रताप सोमवंशी जी, डॉक्टर राजीव सिंह जी, हमारे छोटे जूनियर लीगल के बहुत हमारे नजदीक हैं। सबसे पहले तो मैं इम्तियाज गाजी साहब और उनके सब सहयोगियों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ उनके निमंत्रण के लिए और ये मौका देने के लिए कि जहाँ इतनी प्रतिभा और उत्कृष्टता, टैलेंट एंड एक्सीलेंस, उसका मिलावा तो है ही संगम, आपने उसका संगम कर दिया और मुझे भी उन सब से मिलने का मौका दिया। प्रयागराज तो आदि काल से आप यहाँ जिक्र किया गया कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका इलाहाबाद की रही है, लेकिन इससे पहले भी जब ये प्रयागराज था तो भी इतिहास क्या बोलते, और उससे भी जो पहले का समय है उसमें भी पर ये तो रोमांचित हो जाता है। ये कुछ शहर हमारे ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में। आपको इसकी भी मुबारकबाद देता कि ये लोग जिनका असाधारण योगदान है उनको आपने आज यहाँ सम्मानित किया है और इतने सारे लोगों, ये पूजने का काम मामूली काम नहीं होता है। मुझे ध्यान है कई साल पहले, शायद 2014 से कई साल तक मैं पद्मा अवार्ड उसकी कमेटी का सदस्य था। वहाँ जो फंक्शन था ना, तो उस वक्त मुझे पता चला कि 2014 में असाधारणतया पद्मा अवार्ड कमेटी के जरिए सिफारिश जाती है और सरकार उसको स्वीकार करती है। लेकिन तब पता चला कि कमेटी ही अकेली नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक सेल कायम कर दिया है परमानेंट बेसिस पर, जिसका नाम ही है अननोन हीरोज। और उस सेल का ये काम था कि जो आदमी ये सोचता भी नहीं कि मैं पद्मा अवार्ड के लिए अप्लाई करूं, या जिसको ये समझते हैं लोग कि काम तो अच्छा कर रहा है लेकिन छोटे जिले के स्तर पे, टीम के स्तर पे कर रहा है, कोई उसका नाम भी रिकमेंड नहीं करता, तो उस सेल को ये ड्यूटी सौंपी गई, दायित्व कि पूरे देश के छोटे अखबारों पर नजर रखो और वहां से उन लोगों को निकालो कि जो छोटे स्तर पे जन सेवा का कार्य कर रहे हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो पहला जो अवार्ड मिला था वो एक 40 साल का व्यक्ति था। मैं भी उसी साल पद्मा कमेटी में आया, तो मैंने पूछा कि कौन है, तो बताया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में जो सेल स्थापित की गई है उसकी रिकमेंडेशन से मिला। और वो बंगाल का एक, अगर मुझे नाम सही याद है तो कोई जाहिद हसन नाम का व्यक्ति था, जिसने अपनी मोटरसाइकिल में एक स्ट्रक्चर, एक लोहे का लगा दिया था और उसको पूरे उस क्षेत्र में एम्बुलेंस चाचा के नाम से पुकारते।
एम्बुलेंस चाचा के नाम से कोई भी फोन करता था कि एम्बुलेंस चाचा हमारे यहाँ फला बीमार है, अस्पताल जाने का हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो उसके पास कार तो थी नहीं कि वो एम्बुलेंस बना सकता। मोटरसाइकिल, उस मोटरसाइकिल में वो उसे पीछे बिठाता था और उसने वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया था कि वो सर लगा के उसमें एक लेटने वाली स्थिति में आ जाता। इसी तरह आपने ध्यान किया होगा कि और फिर उसके बाद ऐसे पहले साल वाले को का मैंने नाम लिया, लेकिन उसके बाद इस सेल द्वारा वो जो उनकी सिफारिशें होती थी वो भी कमेटी के पास भी कमेटी के ही थ्रू जाती थी। फिर उसके बाद तो ऐसे बहुत सारे लोगों को पद्म अवार्ड मिला जो कभी जो अप्लाई करने का भी नहीं सोच सकते थे, जो आमतौर से ये माना जाता है कि सिर्फ बहुत बड़ी जगह काम करने वाले लोग जिनका नाम बहुत बड़ा है उनके लिए अवार्ड। इसी तरह अमृत आजादी का अमृत महोत्सव, आपको ध्यान होगा बार बार इस पर जोर दिया गया कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनसे हम परिचित हैं उनका तो सम्मान करना ही है, लेकिन ऐसे भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। लिहाजा पूरे देश में अपीलें की गई कि आपके क्षेत्र में कोई ऐसे रहे हों तो उनका भी नाम लीजिए ताकि उनको भी सम्मानित किया जा सके। आपने वहां तो सरकार प्रयास कर रही, यहाँ आपने अपनी संस्था के माध्यम से, मुझे बहुत खुशी हुई है, जहाँ बहुत ही प्रख्यात लोग हैं यहाँ अपने अपने प्रोफेशन में पेशे में नेतृत्व करते हैं, वहाँ आपने उनको भी सम्मान दिया जो बहुत ही कमजोर और गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्होंने असाधारण कार्य किया। और इसका एक बड़ा फायदा जो होता है वो ये होता है कि ये केवल उस व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, बल्कि ये योग्यता का और उत्कृष्टता का और जो जन सेवा का भाव है उसका सम्मान होता है। और जब उसका सम्मान होता है तो फिर वो व्यक्तियों तक सीमित न रह के एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है और दूसरे लोगों को इसके लिए प्रेरित करता है कि वो भी कुछ ऐसा करें। इंसान की जिंदगी, जितने जीव हैं सब अपने लिए जीते हैं। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, मैं इस बहुत साल पहले की बात में पढ़ रहा था, तो भारतीय परंपरा में यहाँ तिलक लगाने का, आप हमारे प्रोफेसर साहब भी लगाए हुए हैं, कई महिलाएं बिंदी लगाई। तो किसी किताब में मैंने पढ़ा कि ये कोई रिचुअल नहीं है, इसकी शुरुआत इस तरह हुई कि व्यक्ति सुबह को जब अपने तिलक लगाए या महिला बिंदी लगाए तो उसको ये चेतना मन में पैदा हो कि मानव ही अकेला वो है जिसे प्रकृति ने कल्पना की शक्ति दी है, इमेजिनेशन दी। और उसका मतलब क्या है? मुझे हरगिज भी नहीं तो ब्रेन, मस्तिष्क तो जानवरों के पास भी कल्पना की शक्ति नहीं। तो अगर मैं अपने ही लिए जीऊंगा तो इसका मतलब मैं अपनी उस कल्पना शक्ति को जो प्रकृति ने विशेष तौर से मानव के रूप में मुझे दी है, फिर मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर। श्रीमद् भगवत गीता जिसमें ये कहा गया है, यद यद विभूति मत सत्तवम श्रीमद् ऊर्जितम एवा वा तत्तद एवा अवगच्छा त्वं मम
तेजोंश संभव। जहां कहीं भी तुम असाधारण प्रतिभा देखो, असाधारण योग्यता देखो, असाधारण ब्रिलियंस, तेज देखो, असाधारण संपन्नता देखो, कोई भी चीज जो असाधारण है, तो गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तो ये जान लो कि वो मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुई है। So in a way we can say that all this excellence is Indian tradition recognizes it as manifestation of divinity which is inherent in every being. हर मानव के अंदर जो दिव्य तत्व है उसका प्रकटीकरण जब आप उस उत्कृष्टता की तरफ बढ़ते हैं, जब आप दूसरों में उसी दिव्यता को देखते हैं जो आपके अंदर मौजूद है, तो वो आपकी अंदर की दिव्यता का प्रकटीकरण हो जाता है। और जैसा मैं पहले कह रहा था, हमें हरगिज़ भी ये कोई अधिकार ही नहीं कि हम सिर्फ अपने लिए अपने बारे में सोचें। सिर्फ मैंने कहा, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि अपने बारे में मत सोचें, लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोचें। ये कम से कम अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 5 पंचकरणों की बात की। उसमें एक प्रण है अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी, और जानकारी होगी तो अपनी संस्कृति पर गर्व भी होगा। दुनिया में आप नजर डालिए, कल्चर कैसे परिभाषित हुए दुनिया में। सारा इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसको समाज की जरूरत होती है। समाज को संगठित रखने के लिए सभ्यता और संस्कृति की जरूरत होती है। वो सभ्यता का आधार क्या हो, तो दुनिया में अलग अलग है। जैसे मानिए यूरोप में, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो कहा कि हमारा आपकी खाल का रंग एक है, इसलिए हम इस आधार पे इकट्ठे होंगे और इस आधार पे अपने आप को संगठित करें। इसीलिए कहा कि हमारा आपका जो आस्था की अभिव्यक्ति है, अकीदे का इजहार है, खुदा तो एक ही है, वो तो एक है, एकम सत विपरा बहुधा बदलती, लेकिन उसको तक पहुंचने के तरीके दुनिया में अलग अलग। तो कहा गया कि ये हमारा आपका तरीका एक है, इसलिए हम ये आधार होगा हमारे इकट्ठे होने का, और इकट्ठे होंगे तो उसकी वही बुनियाद बनती है संस्कृति। तो मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जरा आप भारतीय संस्कृति पर नजर डालिए, जो दुनिया में एक कई हजार साल पुरानी, आज आप मिस्र को मिसाल के तौर पर देखिए, मिस्र की संस्कृति हमसे हमारे समकालीन थी और शायद कुछ पुरानी भी हो सकती, यूनान की संस्कृति। लेकिन आज जो लोग मिस्र में रहते हैं वो उस जुबान को छोड़िए जो 4000 साल 5000 साल पहले थी, उनकी जो कॉप्टिक जुबान आज से 1500 साल पहले थी, आज उसके भी जानने वाले मिस्र में नहीं, उसके जानने वाले भी नहीं। और पुरानी जुबान है, उसको तो डिसाइफर किया जा रहा है अभी तक। तो यूनान का, मिस्र का, या जो दुनिया में पुरानी संस्कृतियां थी, उनका अपनी प्राचीन संस्कृति से कोई रिश्ता ही नहीं।
हमारी संस्कृति प्राचीन इसलिए नहीं कि हमारी सबसे प्राचीन है, हमारी प्राचीन इसलिए है कि जो चीज आज से 4000 या 5000 साल पहले जो मान्यताएं, जो आदर्श, जो मूल्य स्थापित किए गए थे और जिस तरह वो उस वक्त लोगों को प्रेरणा देते थे, आज के भारत को भी वही मूल्य और आदर्श प्रेरणा देते। ये भारत की संस्कृति और संस्कृति को परिभाषित कैसे किया गया? अगर कहते कि हमारा तुम्हारा रंग एक है, तो ये कैसे परिभाषित होती? हिंदुस्तान में तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर रंग का व्यक्ति मौजूद है, तो कैसे परिभाषित होती? अगर कहते कि इबादत करने का तरीका, तो हमारे यहाँ तो एक माँ बाप से पैदा दो भाई, एक हनुमान जी के मंदिर में जाता है, एक शंकर जी के मंदिर में जाता है, तो कैसे परिभाषित करेंगे? दो बहनें सगी, एक कहेगी कि मैं तो मंडे को व्रत रखूंगी और दूसरी कहेगी कि मैं तो सैटरडे को रखूंगी, तो झगड़ा होगा घर में अगर उससे परिभाषित होगी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी वेरिएबल एंड एलिएनेबल कैरेक्टरिस्टिक, जो चीज परिवर्तनशील है, जिसको बदला जा सकता है, वो आधार नहीं बनेगा भारत की संस्कृति को परिभाषित करने के लिए। तो फिर क्या आधार बनेगा? शंकराचार्य बहुत कम उम्र में निकले केरला से, 4 मठ स्थापित किए और चारों मठों को उन्होंने चारों वेदों से एक एक महावाक्य दिया और उसको ये माना जाता है कि वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की परिभाषा है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। मैं आप अपने आप से सवाल करें। कल मैं आसिफ साहब से कह रहा था, हमारे सामने बैठे हैं हमारे बहुत मोहतरम, क्योंकि आसिफ साहब जो आज से 30 साल पहले थे, घर में फोटो तो होंगे, वो आसिफ साहब कहाँ गए? जो 25 साल पहले जो बचपन का अगर कोई फोटो हो तो वो कहाँ गए? तो जो चीज परिवर्तनशील है उसके लिए जगत, आदि शंकर ने कहा ब्रह्म सत्या जगन मिथ्या। ये नहीं कहा जगत झूठा, मिथ्या। मिथ्या मतलब जो चीज सामने से नजर आ रही है वो उसकी असल नहीं। तो हमारा शरीर तो लगातार बदल रहा है, इतनी देर हम यहाँ बैठे इतनी देर भी बदल रहा है, तो ये शरीर तो सत्य नहीं हो सकता। तो फिर क्या है हमारे अंदर? हमारे अंदर आत्मा के रूप में जीव आत्मा के रूप में परमात्मा मौजूद है और वो आत्मा जो है वो कभी नहीं बदलती। न जायते गृह्यते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमानी शरीर। वो ना पैदा होती है, ना मरती है, ना उसको बारिश भिगोती है, ना उसको गर्मी लगती है, वो कुछ होता ही नहीं। आजकल अभी चुके हाल के दिनों में अयोध्या में ये मंदिर का, भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है और उसकी बात चर्चा हो रही है। तो मैं वाल्मीकि रामायण से आपको 2 लाइनें हैं वो सुना और मुझे लगता है कि उससे बेहतर परिभाषा वो खुद अपने आप में बेहतरीन परिभाषा। लंका पर विजय प्राप्त करके वापस आ गए, राम राज्य स्थापित हो चुका है और किसी ऋषि से बात हो रही है तो रामचंद्र जी कहते हैं, स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यदीवा जानकी मती आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति मैं व्यथा। स्नेहम, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं या जो मेरे प्यार के अधिकारी, दया, जो मेरी दया के अधिकारी, सौख्यम, जो मुझे सुख देते हैं, और इन सब को भी छोड़ दो,
वो जानकी जो मुझे जान से भी प्यारी, मुझ पर दायित्व है राजा की हैसियत से यहां रहने वालों की सेवा करना। लेकिन वो सेवा शब्द प्रयोग नहीं करते, कहते हैं आराधनाए लोकस्य। उनके नजदीक सेवा इबादत का दर्जा रखती है। आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति में बैठा। चाहे तेरे प्यारे हों, चाहे वो हों जिन पर दया आनी चाहिए, चाहे वो हों जो मुझे सुख देते हैं, और हद है कि वो जो मुझे जान से भी प्यारे। आराधनाए लोकस्य, लोगों की सेवा करना या जो इबादत का दर्जा रखती है, उसके लिए इनमें से किसी को भी छोड़ने में मुझे एक मिनट की भी इच्छा नहीं हो। ये हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को ये चीजें परिवर्तित करती है। और इतना खूबसूरत एक जगह कहा गया कि आदमी की ख्वाहिशें, हम तो सब पैदा हुए हैं ख्वाहिशों को लेकर, और जो हमारी मजबूत ख्वाहिश होती है उसके लिए जब हम काम करते हैं तो इधर उधर भी नहीं देखते हैं। तो मैं औरों के लिए नहीं कह रहा, मेरे को जब चुनाव लड़ता था तो एक ही चीज दिमाग में होती थी, बस कुछ और सोचना ही नहीं। हम इंसान की प्रवृत्ति है कि वो अपनी ख्वाहिशों के लिए किसी हद तक भी जाता है। तो यहां कहा गया है कि जिस तरह एक आदमी, मानिए उसे धन की इच्छा है, पद की इच्छा है, काम की इच्छा है, और वो जिस तरह हर तरफ से आंखें बंद करके और अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए जाता है, जिस स्पिरिट के साथ वो अपनी गोल की तरफ बढ़ता है, फल की इच्छा के साथ, इसी तरह ज्ञानी व्यक्ति को, क्या शब्द है, इसी तरह ज्ञानी व्यक्ति को बगैर किसी ख्वाहिश के लोक संग्रह के लिए, लोगों के फायदे के लिए उसको भी उतनी ही तेजी से काम करना चाहिए जिस तरह कोई धन और काम की इच्छा के लिए काम करता है। सत्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन कि जिस तरह अविद्वान, इग्नोरेंट आदमी, लाइल्मान अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जिस तेजी से लगन के साथ काम करता है, विद्वान आदमी को भी कोरिया विद्वान तथा असत्ता चिकीर्षु लोका संगत। विद्वान आदमी को, जानकार आदमी को, ज्ञानी आदमी को, आलिम आदमी को लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह का मतलब क्या हुआ, जहां जिसको जो लार्जर इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, और ये पब्लिक इंटरेस्ट इलाहाबाद तक, प्रयागराज तक सीमित नहीं है, भारत तक सीमित नहीं है। इसको, इस श्लोक को चाहें तो इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। लोक संग्रहम का मतलब है पूरी दुनिया मानवता के फायदे के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दे। ये हमारे जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे सांस्कृतिक मूल्य, पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। और इतना ही नहीं, एक जगह तो कमाल का की बात है, उन्होंने कहा कि पार्थान एवा इहा नामो अमुत्रा विनाशः तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। एक तरह से कहना चाहिए कि जैसे एक डिवाइन प्रॉमिस वादा किया, आगे अर्जुन कान खोल के सुन लो कि जो व्यक्ति अपने आप को दूसरों के कल्याण में लगा देगा, और दूसरों का कल्याण ये नहीं कि
मैं फलां जाति का हूं, मैं फलां संप्रदाय का हूं, मैं उनके कल्याण में लगा दूं, नहीं। वसुदेव कुटुंबकम हमारा नारा है, सबके कल्याण में जो अपने आप को लगा देगा। तो कहते हैं अर्जुन, ऐसे व्यक्ति को ना तो इस दुनिया में ना एवा या ना अमुत्रा ना मरने के बाद कभी किसी किस्म का रंज उठाना पड़ेगा, संभव ही नहीं। आपने जो काम किया है, आपने उन लोगों को सम्मानित किया है जो अपने लिए नहीं जी रहे, जो दूसरों के लिए जी रहे हैं। इसलिए मैंने ये सारी बातें बोली हैं और आप लोगों को साथ लेके आए हैं, उनको सबको मिलने का भी मौका दिया, हमें भी मौका दिया। और मैं आपसे कहता हूँ मौलाना रूम इसी के साथ मैं खत्म करूँगा, तो बहुत देर से आप बैठे हुए हैं। मौलाना रूम मसनवी में एक बड़ी छोटी सी कहानी है और बड़ी खूबसूरत। एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों के साथ जंगल में था और वो इतना, तो उसकी जो जिसे प्रभु प्रेम कहना चाहिए, खुदा से मोहब्बत कहनी चाहिए, वो इतनी कि वो आंखें बंद किए हुए, उसकी भेड़ बकरियां चल रही थी और वो आंखें बंद किए हुए आलमे मस्ती में कह रहा था, या खुदा आप मुझे मिल जाते तो मैं अभी अभी अपनी बकरियों का ताजा दूध निकाल कर आपको खिलाऊं, मैं आपके पैरों में मालिश करता, मैं आपके सर में मालिश करता। हज़रत मूसा गुजरे, थोड़े उनका मिजाज जो किताबों में लिखा है थोड़ा गर्म, खड़े हुए उसके पास सुनते रहे थोड़ी देर और जोर से डांटा कि जाहिल आदमी, क्या कुफ्र बकता है? क्या खुदा को भूख लगती है कि तू दूध पिलाएगा? क्या खुदा के पैर हैं कि जो तू मालिश करेगा? क्या खुदा के तेरी तरफ सर है जिसमें तू तेल लगाएगा? वो बेचारे ने डांट सुनी और जब बकरियों और भेड़ों के पीछे गली जंगल की तरफ भागा और बकरी भेड़ उसके पीछे पीछे गए। अब ये पहुंचे कोहे तूर पे, तो जो जूइश और इस्लामिक परंपरा है उसमें ये मानते हैं कि हज़रत मूसा अल्लाह से बात करते थे पहाड़ी पर जाकर। अब सलाम करते हैं कोई जवाब नहीं, सलाम करते हैं कोई जवाब नहीं, तीसरी बार सलाम करते हैं कोई जवाब नहीं, पहली बार ऐसा हुआ तो हज़रत मूसा बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, खुदा मैंने क्या गलती की है, क्या आज सलाम का जवाब नहीं? तो जवाब आया कि मूसा गलती कह रहे हो, तुमने हमारे एक भक्त का, हमारे एक अकीदतमंद का, हमसे मोहब्बत करने वाले का आज तुमने दिल दुखाया। तुम कौन हो तय करने वाले के कौन अपनी श्रद्धा को किस तरह अभिव्यक्ति दे? उसे हमसे श्रद्धा जितनी उसकी समझ है उसके मुताबिक वो अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्ति दे। तुम कौन हो तय करने वाले? और उसी में मौलाना रूम लिखते हैं आखिर में, तू बराए फसल करदन आम दी, नए बराए फसल करदन आम दी, तुम्हें भेजा गया है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, उनको जुदा करने के लिए नहीं भेजा गया। और मौलाना रूम ने अभी हाल में, मैं मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे यकीन मत करिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ तालिब इल्म हूँ, विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी मतलब बना रहना चाहता हूँ आखिरी वक्त। और धर्म ग्रंथ, स्क्रिप्चर, सहीफा किसे कहते हैं? किताबें तो हर साल छपती हैं, बहुत पॉपुलर भी हुई तो अभी 2 साल बाद कोई याद नहीं रखता उस किताब। ये स्क्रिप्चर क्या है? ये स्क्रिप्चर वो हैं जिनकी लंबी उम्र है इन किताबों की, लेकिन बदले हुए हालात में आप इन किताबों को खोलिए तो आपको कोई ना कोई चीज वो मिल जाएगी जो बदले हुए हालात के तकाजे हैं उसका जवाब देगी। वो स्क्रिप्चर, वो धर्म।
तो मैं अभी हाल में अभी की बात बता रहा हूँ आपको, 2-3 महीने पहले जब हमारे पड़ोस में बड़ा खरीद क्राइसिस IMF का चल रहा था, 4-5 महीने पहले, और हो रहा था कि साहब इसका तो तनख्वाहें भी नहीं दे पाएंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे मौलाना आजाद का इंटरव्यू भी याद आ गया जो 1946 में उन्होंने दिया। लेकिन फिर मैं इत्तेफाक से कुरान लेके बैठा, ऐसी आयत सामने आई, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि ये तो इसकी तो भविष्यवाणी की हुई है। उसमें कहा गया, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है वही के जरिए, कुल इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन, कह दो मैं तो सिर्फ वार्निंग को क्या कहेंगे, चेतावनी, मैं तो सिर्फ चेतावनी, कुल मतलब कहो का मतलब खुदा की तरफ से कहा जा रहा है, ये कहो तुम से, मैं तो सिर्फ और सिर्फ चेतावनी देने के लिए आया हूं, खुली चेतावनी, नज़ीरुल मुबीन, नज़ीर चेतावनी देने वाला, मुबीन खुली, मैं तो सिर्फ चेतावनी देने आया हूं, कमा अंज़लना अलल मुक़्तसिमीन, उस अज़ाब की, उस सजा की जो हमेशा उन पर आया है जिन्होंने लोगों को बांटा है। मुक्त तकसीम हम कहते हैं ना, तकसीम ही कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल किया है, मुख्तसिमीन, बांटने वाले। ये मैं सिर्फ किसी के क्रिटिसिज्म के लिए नहीं कह रहा हूं, मुल्कों के लिए नहीं कह रहा हूं, हम इंडिविजुअल के नाते, मानिए हम दो लोगों के बीच में झगड़ा करा दें, हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और हम दो लोगों के बीच में झगड़ा हो, उनको इकट्ठा कर दें, चाहे थोड़ा झूठ भी बोलना पड़े उसको। तो जब हमारा झूठ भी पता चल जाएगा ना, तो वो दोनों हंसेंगे, क्योंकि तब तक उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए। ये हमारी जो संस्कृति है, ये जोड़ने की संस्कृति, और उसका अगर कोई केंद्र बिंदु है तो प्रयागराज है, जहां पे गंगा और जमुना दोनों मिलते हैं। आज जिन लोगों को अवार्ड मिले हैं, मैं उन सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई एक बार फिर देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जो शानदार काम, अच्छा काम वो कर रहे हैं लोगों के लिए, वो उसको में और गति आए, और अच्छा करें, और इससे भी और बड़े अवार्ड आने वाले दिनों में उन्हें मिले, ये शुभकामना देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। लोग का समझकार सुखी भवन्तु। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।